हेडिंग हमारा ये रहेगा, करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। देखो मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग तो ऊपर वाला रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो उसमें जब मैग्नेट करंट फ्लो करेगा तो आपको पता है अपने आजू बाजू एक फील्ड क्रिएट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना करेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो पता होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए वर्किंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल वे से आप समझिएगा, मान लीजिए हमने ये ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर माना, ठीक। ये देखिए ये डॉटेड का मतलब हो गया इनफाइनाइटली, ऐसे नीचे भी इनफाइनाइटली हम मान सकते हैं, ठीक है नीचे। अब देखो ऊपर करंट जा रही है, ऊपर क्या जा रही है बेटा, करंट। एक एरो प्रॉपर बना दे रहा हूं ताकि हाईलाइट करके दिखाऊं तो समझ में आएगा। ये करंट कितना जा रहा है, ऊपर आई। यहां से हमें r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, कितने डिस्टेंस पे, r। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसको हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, कितने डिस्टेंस पे, r। और आपको पता है ये r वेक्टर मान लेता हूं, ये dl वेक्टर, पॉइंट के बीच का जो एंगल है उसको कितना बोला हम लोगों ने, थीटा। समझा ना। तो देखो ऊपर जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे किधर रहेगा, इनवर्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा बेटा, इनवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट बोल दो P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है ना। तो जो स्टेट बोर्ड की बुक में है वो चीज मैं डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में आपको एक जनरलाइज फार्मूला दे रहा हूँ, किसी भी एंगल पे बात करें आप इजीली बता लोगे उस स्टैंडर्ड फार्मूले से, बट स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें वो चीज सिखाता हूँ। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किसके, बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या बोला इन्होंने कि जो dv होगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r होगा, क्या होगा, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये वेक्टर में, ठीक। तो जो वेक्टर हटा देंगे हम लोग तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये चीज आपको पता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हम लोग लिखते हैं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन, एक सेकंड है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। एंगल हम लोग यही लेंगे, हमेशा dl और r के बीच का एंगल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन एक थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें सीखो, अगर ये थीटा तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बना, 180 माइनस थीटा, ये सान लो s। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये जो साइन थीटा लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, अगर ये साइन थीटा है तो क्या हम 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या नहीं, आप मुझे इसे प्रैक्टिकली बताइए। लिख सकते हैं आप, देखो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो साइन 180 माइनस थीटा की इक्वल होती है, और साइन थीटा अगर हम लोग बात करें तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जैसा हम लोग अगर इसको हम एंगल मान रहे हैं तो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट कितना है r और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट, देखो पाइथागोरस लगाओ और ये लेंथ को आप बोल दो l, क्या बोल दिया आपने, l। तो ये हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस स्मॉल l, ये ले लो, ये स्मॉल l मान लो, ठीक है ना, समझा। तो पाइथागोरस से हम लोग को ये मिल जाएगा। तो जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बेटा साइन थीटा या साइन हमने लिख दिया 180 माइनस थीटा, दोनों बात सही है, ठीक है ना। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और साइन इसकी वैल्यू मतलब ये है r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समझा ना इतना, यस। तो देखो आगे की वर्किंग देखो, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू r को भी पहले लिख लो, i इंटू r इंटू dl और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बाबू, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल द पावर 3/2। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बात करो, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू r dl ऊपर रहेगा, बाकी यहाँ देखो पावर 1 है और रूट मतलब होता है पावर हाफ। तो आप अगर ऐड करोगे 1 प्लस 1/2 तो 3/2, तो पावर हो जाएगा एक्चुअल में 3/2, ठीक है। अब अगर हमें चाहिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर,
तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो अगर हम इसको बोलते कि ये मिड पॉइंट है, इसका मिड है, तो जितना दुनिया ऊपर है उतनी दुनिया इसके नीचे है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे बी नेट, इंटीग्रेशन मतलब इसको कर दिया हम लोगों ने, किसको, डीबी को। तो डीबी का करने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट। ये देखो, ये मान लो प्लस इनफाइनाइट और उसके नीचे जो है माइनस इनफाइनाइट है, ठीक है ना। तो जब हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करेंगे तो पूरी रॉड हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। देखो पुट कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी एल। तो देखो एक प्रॉपर्टीज होता है, आपको याद रखना बेटा कि अगर आपका माइनस ए से प्लस ए तक कोई डेटा और एफ ऑफ एक्स है इंटीग्रेशन, तो इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए एफ ऑफ एक्स। ये मैथ का एक प्रॉपर्टीज है, वो यूज कर लीजिए। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे तो डबल, क्योंकि देखो आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो इसका डबल हम कर सकते हैं आधा निकाल करके। 2 इंटू 0 से कहा बोलिए इनफाइनाइट, 0 से हम लोगों ने कहा चला गया बेटा इनफाइनाइट। तो आपका बहुत सारी चीजें कॉमन ले लो पहले। तो म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कॉमन नहीं होगा, इसको अंदर ही रखेंगे। ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। इतना समझा ना आपने, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि म्यू नॉट आई आर को मैंने बाहर ले लिया। 2 तो इसकी वजह से आया क्योंकि 0 से इनफाइनाइट लिखा, 4 पाई। ये डीएल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी लेंथ आ रहा था और डीएल का फंक्शन है, उसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में येलो कलर से या ब्लू कलर के एक सर्कल बना करके उसको समझाया है, राइट, कि इसकी जो वैल्यू आएगी एग्जाम में नहीं रही है, आप डायरेक्ट ऐसे मेंशन करके इसकी वैल्यू लिख देना। कितना आपका बेटा 1/r²। तो देखो 2 इंटू म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 4 पाई और इसकी वैल्यू कितना आया 1/r²। तो देखो ये एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग बात करें तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या है बेटा 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग वायर, बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बाई 2r। यस, अगर हम लोग बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब आधा है। अगर वो 1000 मीटर का, तो 500 मीटर के लिए क्या होगा, तो उसके लिए इसका हाफ कर देना। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। नहीं समझा, समझना चाहिए यार। अगर ये देखो ये रॉड है इतना बड़ा, तो इसके पूरे की वजह से इतना आया, तो इसके आधे के लिए तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया इसका भी तो आधा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, ये आ जाएगा अपना सेमी इनफाइनाइट के लिए। तो देखो जो सीबीएसई बोर्ड के बुक में है, इसकी जनरलाइज फार्मूला हम जब प्रूफ करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मान लीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ऐसा, ठीक है ना। ये मान लीजिए सेंटर नहीं ले रहा हूँ, डिफरेंट एंगल दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे और इसको ये ऐसे। इसको हमने मान लिया θ1 और इसे बोल दिया θ2 और करंट जा रही है अपना ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रूफ करते हैं जनरल फार्मूला बेटा r डिस्टेंस पे, तो ये आता है b = म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू r, और ब्रैकेट में आता है sin θ1 प्लस sin θ2। ये जनरलाइज फार्मूला होता है, आप खुद नोटिस करिए, ध्यान से सुना। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो θ1 θ2 कितना हो जाएगा, ये 90 की तरफ जा रहा है ना। आप खुद देखो, जैसे ये प्रॉपर समझ में आया। आप देखो ये लेंथ जितना बड़ा करते जाओ, मान लो यहाँ आगे ऐसे, आप सोचो ये एंगल ये किसकी तरफ भागती जा रही है, π/2 की तरफ, और आगे जाओगे तो ये देखो ये एंगल और बड़ा होता है, तो ये 90 की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो जब इनफाइनाइटली वर्ड बोलते हैं तो θ1 θ2 बिकम्स 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है 1, तो 1 + 1 2, तो 2 2 जा 4, इसको 2 से कट करोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया कि नहीं आया, आया। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो सेमी इनफाइनाइट कहने का मतलब इनका ये होता है बेटा कि हम लोगों ने ये इनफाइनाइट लिखा, तो ये जो पॉइंट है इसके एक एंड पे आ गया, तो एंड पे आने का मतलब एक एंगल 0 हो गया और एक एंगल किसकी तरफ चला गया, π/2 की तरफ, तो 0 और +1 1 ही हो गया।
तो ये वही बच जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये देखो, तो ये जनरलाइज फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा? समझ में आया अच्छे से? यस, अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट